अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था तो हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए हुए थे कि पंडित जी, पिछले काफ़ी टाइम से लाइफ में पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा आता नहीं, बहुत पैसा आता है, लेकिन हमारा पैसा जाता कहाँ पर है ये हमें पता नहीं चलता। सेविंग्स का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। महीने के अगर हम 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो उन 2 लाख रुपए में से सेविंग्स में अगर आपको बताऊं तो ये नहीं है कि 1000 रुपए की भी सेविंग अच्छी तरह से हो जाए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि लक्ष्मी के 2 रूप होते हैं, स्थिर लक्ष्मी और चलित लक्ष्मी। जो चलित लक्ष्मी होती है वो कभी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती। यानी कि चाहे आज आपके पास कहीं से 50,000 रुपये आ गए तो वो 50,000 रुपये बहुत ज़्यादा दिन तक आपके पास नहीं रहेंगे। वो आपके किसी ना किसी काम में खर्च हो जाएंगे। चाहे वो आप किसी को आपको देने पड़ें, चाहे उन पैसों से आपको कुछ लेकर आना पड़े, चाहे वो पैसे आपके किसी दवाई बूटी में लगें। कहने का मतलब ये है कि वो पैसे आपके कुछ दिनों में ही सारे खर्च हो जाएंगे। और वहीं पर जो लक्ष्मी का दूसरा रूप होता है वो होता है स्थिर लक्ष्मी, जो एक स्थान पर बहुत लंबे समय तक टिक कर रहती है। उसका कैसे? मान लीजिए आपके पास कहीं से 2,000 रुपये आए, लेकिन जो स्थिर लक्ष्मी होगी वो 2,000 रुपये भी आपके पास तब तक रहेंगे जब तक आपकी ज़रूरत पूर्ण ना हो जाए। वो 2,000 रुपये आपको 2 लाख जितना फ़ायदा देंगे। ये होती है स्थिर लक्ष्मी। इसीलिए हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा जो है टिक कर रहे लंबे टाइम तक। लेकिन आज के टाइम में हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, हमारे शौक़ इतने ज़्यादा हो गए हैं, कईयों की कुछ मजबूरियां हो जाती हैं, किसी का बीमारी में कोई पैसा लग जाता है, तो कई बार इंसान को बहुत ज़्यादा पैसे की प्रॉब्लम आन पड़ती है। मान लीजिए आपका कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम आ गया और आपको पड़ गई 2 लाख रुपए की ज़रूरत, लेकिन आपके पास तो है नहीं। आप क्या करोगे? कहीं से मांगने की कोशिश करोगे, उधार लेने की कोशिश करोगे, लेकिन वो भी आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आज के समय में पैसे का लेन देन बहुत गलत हो गया है। ये सभी के ऊपर बात लागू होती है। मान लीजिए किसी ने आपको पैसे चलो उधार दे भी दिए, आपको ज़रूरत थी, लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि जो समय लेता है कि भाई मैं तेरे को अगले महीने की 25 तारीख तक पैसे लौटा दूंगा, लेकिन नहीं, पैसे लिए और घन चक्कर। तो ऐसे में क्या है, इन चीज़ों के कारण अब लोगों का विश्वास उठ गया है किसी को पैसे देने पर, किसी की मदद करने पर। तो अब बात आती है कि अगर व्यक्ति को इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट आन पड़ी है, इमरजेंसी एकदम पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा नंबर बताऊंगा जो अगर आप लिख कर अपने पास रखते हैं तो आपकी पैसे की बड़ी से बड़ी जो इच्छा है वो पूरी हो सकती है। लेकिन बेफजूल के कामों में नहीं। ये नहीं है कि आपके दिल में आया चलो लिख लेता हूँ ना। अगर आपको, जब आपको सचमुच में, जब आपको ईमानदारी से वाकई असलियत में
पैसे की बहुत ज़्यादा नीड हो रही है, कहीं से आपका काम नहीं बन रहा है, तब इस उपाय को करना, आपका काम ज़रूर सफल होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, मैं आपका साथी, आपका भाई पंडित नितिन शास्त्री। आप सभी का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का यह पर्व आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन एक सफ़ेद कागज़ पर पीले रंग के पेन के साथ लिखना है 897 897। यह लिख करके और इस कागज़ को अच्छी तरह फोल्ड करके अपने पर्स में रख लेना है। कुछ टाइम के बाद ही इसकी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इस टोटके का जो शक्ति है, वो कुछ समय में अपना काम करना स्टार्ट कर देगी और देखते ही देखते कुछ दिनों में आपके पास कहीं ना कहीं से धन आने लगेगा। चाहे कहीं से भी आए, चाहे आपका कोई मित्र हेल्प करे, चाहे कोई रिश्तेदार हेल्प करे, चाहे आपको अन्य कहीं से पैसे का जुगाड़ हो, कहीं ना कहीं से आपके पास धन आ जाएगा और जिस चीज़ के लिए आप इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो काम भी आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो इसे भाई बहन, ताऊ चाचा, मित्र, रिश्तेदार, जिसको पैसे की ज़रूरत है, उनके साथ इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करना। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय माता की।